जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आपका परीक्षा जनवरी के लास्ट तक कंप्लीट होने वाला है बच्चों, तो जुड़ जाइए एकदम से। लग जाइए सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर अपनी। और बच्चों मैक्सिमम अंक आप प्राप्त कर सकते हैं अगर अभी से आप लग गए पूरे सचेत भाव से, पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे लगन से। तो देखिए बच्चों, आज हम आपको लेकर आए हैं भूषण जी द्वारा रचित शिवाजी के शौर्य के बारे में। यहाँ पर इन्होंने बखान किया है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। हमने पिछले क्लास में इनके जीवन परिचय को समझ लिया बच्चों। और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो या हमारे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं बच्चों, आप पिछले क्लास में आप प्ले लिस्ट में जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से प्ले लिस्ट डाउन कीजिए और चीज़ों को पढ़िए। तो चलते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, भूषण ने हिंदी के श्रृंगार और रीत के काव्य के काल में शिवाजी जैसे वीर पुरुषों का यशगान करके जनता के साहस और प्रसुप्त जो वीर थे उनकी भावनाओं को जागृत किया है। जो कार्य शिवाजी ने अपनी तलवार से किया, वो कार्य भूषण ने अपनी लेखनी से किया। निम्न छंदों में महाराज शिवाजी की सेना का युद्ध हेतु प्रस्थान करने का अर्थात युद्ध के लिए रणभूमि में युद्धस्थल पर जाने के बारे में वर्णन है। तो आइए बच्चों, अब हमने समझ लिया कि इस कविता में किसका वर्णन है। तो जो शिवाजी हैं, जो शिवाजी की सेना है, युद्ध स्थल में जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है बच्चों। चलिए अब हम पहले इसको भाव से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद अर्थ को, थोड़ा बहुत कठिन शब्दों को समझेंगे, फिर उसके बाद में बच्चों इसके व्याख्या को अर्थात भावार्थ को समझेंगे। तो समझिए बच्चों, देखिए। सारी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भानत नाद बिहद नगरन के और नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। और रैल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल और गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। और तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिम। और थारा, यहाँ पर देखिए बच्चों, जिम आ गया ना। जिम ध्यान दीजिए, बता रहे हैं अभी इसका कौन सा अलंकार है। थारा पर पारा पारा वरियो हलत है। फिर से पढ़ते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। चतुरंगी सेना को सजाकर अपने अंग में अर्थात मन में उमंग भर के धारण करके सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। अब आइए बच्चों, इसके अर्थों को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर भावार्थ को समझते हैं। चतुरंग आपसे हमने अभी बताया बच्चों, 4 प्रकार की सेनाएं होती है, जैसे रथ, हाथी, घोड़े और पैदल। ये सब मिलाकर चतुरंग सेना होती है। तो इस चतुरंग सेना को लेकर शिवाजी साजबाज करके आगे बढ़ रहे हैं। सरजा का अर्थ यहाँ पर होता है बच्चों सरदार जी, या शिवाजी की उपाधि है सरजा। भानत में कहने का अर्थ है बच्चों यहाँ पर भानत। तो भानत का अर्थ है कि कहते हैं कुछ, कहते हैं कुछ, भनत हैं। मद, मद का अर्थ बच्चों हाथी से होगा यहाँ पर। मद गैवरन अर्थात हाथी हो गया। और हाथियों की कनपटी से बहने वाला एक द्रव होता है मद। गैवरन का अर्थ होता है मतलब बच्चों, गैवरन का अर्थ मस्त हाथी, एकदम मद मस्त हाथी, वो अपने चाल में चली जा रही। रलत मतलब मिल जाते हैं। क्या है? मिल जाते हैं। खैल भैल खलबली मची हुए, कोलाहल हुआ चारों तरफ। फैल कर, यहाँ पर लिखा है फैल, फैल का अर्थ फैल कर। फिर खलक का अर्थ बच्चों संसार, भुवन, जैसे भुवन का अर्थ संसार, वैसे खलक यहाँ पर है। और गैल गैल यहाँ पर दिया है ना बच्चों, देखिए गैल गैल तो एक साथ, गली गली में एक साथ। सैल का अर्थ होता है बच्चों पहाड़। उलसत, उसलत, यहाँ पर देखिए उसलत, उखड़ते हैं। क्या करते हैं? उखड़ते हैं। तरनी, तरनी का अर्थ होता है बच्चों सूर्य। थारा, थारा का अर्थ होता है थाल। थारा का अर्थ थाल, ब्याह शादी में थारा जाता नहीं, तो उसी को कहते हैं थारा, अर्थात वही थाल। हमारे गांव में जब थाल जाता है, तिलक होता है, तो उसको थारा कहते हैं।
वही यहाँ पर ये थाल बच्चों। और बस उसके बाद पारावर का अर्थ होता है, समझिए जान ही रहिएगा बच्चों, महासागर से है, या सागर कह सकते हैं, महासागर कह सकते हैं। अब आइए इसके भाव को समझते हैं। साज चतुरंग सैन अंग मैं उमंगधारी, सर जा शिवाजी अंग, जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद बियद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रनत है। अब इतने अर्थों को पहले समझते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि महाराजा शिवाजी जिनकी उपाधि सरजा है, सरजा अर्थात सरदार, अभी हमने आपको बताया, सरजा का अर्थ भी सरदार बताया हमने बच्चों, आपको याद रख लीजिए, लिख लीजिए पेंसिल से। जिसके पास बुक है आप पेंसिल लीजिए, कॉर्नर पे कहीं गोला करके लिखते जाइए। यहाँ पर देखिए ये सारी जगह है नहीं, तो यहीं पर आप कॉर्नर पे ऐसे चीज़ों को लिखते जाइए। चलिए, और तो यही कह रहे हैं कौन, लेखक शिवा भूषण जी कवि, कि शिवाजी जिनकी उपाधि सर्जा है, अपनी चतुरंगी सेना अर्थात रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सबको साथ में लेकर अच्छी तरह सजा बजा कर तैयार करके, मतलब मन में अत्यधिक उत्साह भी धारण करके युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे, अर्थात जा रहे हैं। जीतन चलता है अर्थात जा रहे हैं कहाँ, युद्ध स्थल पर। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कवि कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय नगाड़े बज रहे। देखिए, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नगारन नगाड़े नामक वाद्य यंत्र का अत्यधिक भीषण स्वर हो रहा है, और मदमस्त हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद इतना अधिक निकल रहा है कि वो नदी नालों में जाकर मिलता है। बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। यहाँ पर कहने का आशय यह है बच्चों कि हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद की धारा का प्रवाह अत्यंत तीव्र है। सेना जगमग, अब आगे देखिए बच्चों, रैल फैल नदिया, रैल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, और गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं, और तारा सो तरनी धारी धारा में लगत जिम, थारा पर पारावर सो यो हलत हैं, पारावर यो हलत हैं। अब इसके भाव को हम लोग समझते हैं बच्चों। कहने का आशय यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कवि, कहते हैं कि सेना के जमघट से उत्पन्न कोलाहल जो है, हलचल जो है, इतना अधिक है, इतना तीव्र, इतना तेज है कि वो फैल कर संसार की गली गली में खलबली मचा रहा है। ऐसा कोई भी स्थान बचा नहीं हुआ है जहाँ शिवाजी की विशाल सेना के कोलाहल की आवाज नहीं पहुंच पा रही हो। कोने कोने में उनके जो विशाल सेना जा रही, उसकी आवाज कोने कोने में पहुंच रही है। हाथियों की भरी भीड़ में उनके आपस में धक्का मुक्की करने से पहाड़ उखड़ रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार बच्चों, पहाड़ उखड़ रहे हैं। हाथी जो आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा, पहाड़ उखड़ रहे हैं। अर्थात सेना के चलने से जो धूल उड़ती है उसकी विपुल राशि से आपने देखा ना बच्चों अभी यहाँ पर कि तारा सुतारा निधारी धारा में लगत जिम थारा पर पारावारियों हालत है। तो वही कह रहे, सेना के चलने से जो धूल उड़ती है उसकी विपुल राशि अर्थात विशाल राशि में सूर्य तारे जैसे मंद और छोटे दिख रहे हैं। मतलब जो सूर्य है, तारा है, वो सब कैसे छोटे दिखने लगे, मंद दिखने, सूर्य की रोशनी कम दिखने लगी, ऐसा प्रतीत होता है। और सेना के भार से पृथ्वी के कांप उठने से समुद्र रूपी थाल पर रखे पारे के समान हिलने लगता है। अर्थात जो समुद्र है बच्चों, वो पृथ्वी पर ऐसे लग रहा है कि मानो थाल में रखे हुए रखा कोई पारा है और ऐसे हिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चों एकदम। यहाँ पर थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार भी आपको मिलेगा, जो कि जिम है, जनु है, जिम है, क्या कहते हैं, सी है, सम है, जिम है, सदृश है, ये सब शब्द मिल जाते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति अलंकार तो अभी हमने आपको कई बार दोहराया, ये अनुप्रास भी अलंकार है बच्चों। जैसे तारा तरन ताता वर्ण की आवृत्ति हुई है, भूषण भनत भाभा वर्ण की आवृत्ति हुई है, नदी नद नाद वर्ण की आवृत्ति हुई है, इस प्रकार से बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्ति में।
बानी फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के, और नग बहाराने ग्राम ग्राम पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के। हाथीन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने आले छूटे लट केस के, और दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे केरा के से पात बेहिराने फन से सके। अब यहाँ पर बच्चों समझिए एकदम वीर रस है इसमें, सभी में वीरता की कहानी यहाँ पर दोहराई जा रही है बच्चों। तो आप चीज़ों को समझिए। बाने बहाराने, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, और ना ही ठहराने रावराने देश देश के, नग बहाराने ग्राम नगर पराने सुन। अब इसके थोड़ा सा अर्थों को भी समझते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें अर्थ क्लिष्ट है, कठिन है। बाने का अर्थ बच्चों यहाँ पर होता है झंडा। बाने का अर्थ होता है झंडा। घहराने आपने यहाँ पर देखा, घहराने का अर्थ बहुत तेज ध्वनि करते हुए बजना उठना। नग का अर्थ यहाँ पर आपने देखा बच्चों, नग का अर्थ होता है पर्वत। नग का अर्थ पर्वत होता है। बहाराने एकदम से ढाई पड़ना। बहाराने आप तो समझ रहे, बहाराए पड़ रहे हो, बहाराई गए, ऐसे होता नहीं सब तो कपड़े हो, तो वही उठाया गया, गिर गया, ये हो गया बहाराने का अर्थ। पराने का अर्थ बच्चों भाग गए। पराने का अर्थ क्या हो गया, भाग गए। थोड़ा सा इसको मिटाते हुए लिखेंगे, चलिए क्या होगा, भाग गए। चल अब कुछ और अर्थों को समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपने देखा कुंजर, कुंजर देख रहे हैं यहाँ पर, कुंजर का अर्थ हाथी होता है, ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची में पूछ सकता है। भवन का अर्थ आप समझते हैं कि घर से है, भवन का अर्थ घर होता है। और थोड़ा सा और कुछ अर्थों को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है लटकेस। देखिए लटकेस है ना, बालों की लटों को कहते हैं। दल का अर्थ आपने जो समझा है बच्चों, दल का अर्थ सेना से है, सेना। और दरारन मतलब धमक, दरारन का अर्थ बच्चों धमक से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। तो व्याख्या में आप क्या समझ रहे हैं कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के, और नग बहाराने ग्राम नगर पराने सुन, बाजत निशान शिवराज जो नरेश के। अब इतने के अर्थ को पहले समझते हैं बच्चों। कवि क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी को के झंडे फहराने लगे हैं, झंडे बाने झंडे फहराने लगे हैं। हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बच्चों बजने लगे हैं। घंटा गजन के अर्थात बजने लगे। किसके, गज माने हाथी होता, तो गजन गज के हाथियों में, गज के गले में जो बजे हैं घंटे, वो सब बजने लगे हैं। आपने यहाँ तक समझा। अब आगे क्या कह रहे हैं कि वीर शिवाजी के प्रताप को देखकर विभिन्न देशों के शासक अर्थात राजा, राव और राणा भयभीत हो गए हैं। वह अर्थात थोड़ा डर आ गया मन में, किसके, राणा और राव जी के। वह उनके सामने टिकने में स्वयं को असमर्थ महसूस करने लगे। और देखिए बच्चों आगे फिर कह रहे हैं, नग फहराने ग्राम नगर पराने सुने, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, और हाथी के हौदा उपसाने। तो आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, इसलिए वह अपनी रक्षा के उपाय करने लगे हैं। शिवाजी सेना के प्रस्थान से अर्थात जाने के भय से पहाड़ टूट गए हैं। आसपास के गांव में रहने वाले मनुष्य ये कह कर भागने लगे कि शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। और कहने का अर्थ ये है बच्चों कि शिवाजी का प्रताप इतना अधिक फैला हुआ है, इतना विस्तार है चारों तरफ, उनका प्रसिद्धि उनको प्राप्त है कि उनके नगाड़े सुनकर ही लोग भयभीत होने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आगे, हाथी के हौदा उकसाने को पुंजन के भवन को बजाने आली छूटे लटकेस के,
दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे केरा के से पात भी बेहिराने फन से सके। इतने अर्थ को हम लोग समझते हैं। हाथियों की तेज चाल से उनके हौदे बच्चों ढीले पड़ गए हैं। हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद नामक दरों का पर मंडराने लगे हैं। कौन? भौरे भी मंडराने लगे, अपने अपने घर अर्थात वन प्रदेश को जाने लगे। उड़ते हुए भौरे ऐसे लग रहे थे मानो जनो मनो मानो जानो, आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों, मानो लटों के खुल जाने से केस अर्थात बाल इधर उधर लहरा रहे हैं। शिवाजी की सेना के भार के कारण पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई है, अतिशयोक्ति अलंकार। तथा शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए और अर्थात कई हिस्सों में विभाजित हो गए। बच्चों यहाँ पर ऐसा अलंकार है तो अतिशयोक्त अलंकार भी होगा, हालांकि उपमा अलंकार भी आएगा। तो अब आइए हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। छूटत कमान बान बंदूक रू कोक बान आ मुश्किल होत मार चानहु की होट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो और दावा बांधी दक्षिण पर वीरन कर जोट में। भूषण भानत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, कि मती यहाँ लगी है जाकी भट्ट झोट में। तो अब इसके अर्थों को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत अर्थों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका अर्थ यहाँ पर भी है, दो पंक्ति बच्चों। ये देखिए तीसरा पंक्ति है ना, ताव दे दे मूछन कंगूरन पै पाव दे दे, घाव दे दे आरी मुख कूदे पारे कोट में। तो अब इसको ये वीर रस का है बच्चों। यहाँ पर ये आपको वीर रस के उदाहरण में भी ये पंक्ति मिल सकती है। ये बच्चों वीर रस के उदाहरण में भी आपको ये मिल सकता है। जब आपको रस बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़िया समझाएंगे। चलिए तो अब हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा अर्थों को देख लेते हैं, कुछ कठिन। कमान का अर्थ बच्चों होता है क्या? धनुष से। कमान का अर्थ धनुष है। बंदूक करूँ आपने देखा तो बंदूक। कोकबान, यहाँ पर देख, कोकबान एक प्रकार का बाण, इसे चलाते समय विशेष शब्द निकलता था, उसी को कहते हैं कोकबान। और मोरचानहु यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, देखिए पकड़िए इसको, मोरचानहु। इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ होता है मोर्चा। मोर्चा होता है। दावा बांधी आपने पढ़ा, दावा बांधी, ये देखिए दावा बांधी का अर्थ है गर्जन करके द्वैसिन पर शत्रुओं पर। किस पर? द्वैसिन पर। यहाँ पर गर्जन करके द्वैसिन पर शत्रुओं पर जोट मुकाबला करते हैं। क्या करते हैं? जोट करते हैं, मुकाबला करते हैं। और कीमती अर्थात कीमत, कीमती अर्थात कीमत होता है बच्चों। कीमती, हिम्मती तो हिम्मत होता है, ये जानते हैं। और भट झोट, ये देखिए भट झोट लिखा नहीं है, वीरों का समूह। कोट का अर्थ किला से है, तो यहाँ पर देखिए कोट है नहीं। एक मिनट, तीसरे पंक्ति पर चलते, ये देखिए कोट, ये देखिए बच्चों, तो इसका अर्थ किला होता है। अब आइए इसको हम, इसके भावों को अब समझा जाए कि छूटत कमान बान बंद करो कोक बान, और मुश्किल होत मर चानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम कर हल्ला कियो, दावा बांधी द्वैसन पर वीरन ले जोट में। तो अब इसके अर्थों को समझते हुए थी प्रस्तुत। यहाँ देखिए कवि कह रहे हैं पद्यांश में, क्या कवि कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना पर शत्रु की सेना की ओर से भयंकर धनुष, बाण, बंदूक और कोकवान नामक प्रचंड शब्द वाले बाणों से लगातार प्रहार किया जा रहा है। किसकी सेना पर? शिवाजी की सेना पर। जैसे शिवाजी की सेना को मोर्चा की ओट में भी, यहाँ पर देखिए बच्चों, मोर्चे की ओट में भी अपनी रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे भयंकर समय में महाराज शिवाजी ने अपनी सेना में से शत्रु से मुकाबला करने के लिए चुने हुए वीरों को लेकर ललकारते हुए शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया।
समझ रहे हैं बच्चों? अब आगे देखिए, भूषण कवि शिवाजी की वीरता की प्रशंसा करते हुए आगे क्या कह रहे हैं, देखिए। हमने 4 लाइन पढ़ा। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ। हे भूषण, मैं तुम्हारी हिम्मत की बखान कहाँ तक करूं। कीमती यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। और तो लाइन इधर है बच्चों। ताव दे दे मूछन कंगूरन कंगूरन पै पाँव दे दे घाव दे दे अरे मुख कूदी परे कोट में। अब इसके अर्थों को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहे कवि बच्चों यहाँ आगे? शिव जी की प्रशंसा बखान करते हुए आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे दुर्दम्य साहस का कहाँ तक वर्णन करूँ हे शिवाजी, हे महावीर, मैं तुम्हारी साहस का कहाँ तक वर्णन करूँ, जिसकी वीरों के हुकुम समूह में कीमत की कोई सीमा ही नहीं है। वीरों का समूह रख लिया जाए तो उसमें अगर कीमत लगाया जाए तो आपकी कीमत का कोई समय, मतलब आपकी कीमत का कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है, वो अमूल्य है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आगे फिर कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी सेना के वीर अपने अंदर जोश उत्पन्न करने के लिए अपनी मूंछों पर ताव दे देकर शत्रुओं के किले के कंगूरों पर पांव रख रख कर एक शत्रु का भयंकर रख रख कर पांव रख रख कर क्या बच्चों, शत्रु का भयंकर संहार करते हुए किले के अंदर कूद पड़ते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि शिवाजी की वीरता का आंखों देखा वर्णन कभी नहीं किया है इस कविता में बच्चों। उनका कहना है कि शिवाजी एवं उनकी सेना की युद्ध कला एवं वीरता क्या है, अद्वितीय है। अर्थात इनका कहने का आशय ये भी है बच्चों कि ये युद्ध स्थल में उपस्थित थे, आप ये भी मान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंद्र, यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको मिटा दें बच्चों। चलिए, इंद्र निज हेरत फिरत गए गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग दुग धन दिश को, और भूषण बनत सुर सरिता को हंस हेरे, और विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। साहित्य ने सरजा यौ करनी करी है तय पर वह हो तो है अचंभो देव कोटियो ततीस को, पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज गिर को गिरी से हेरे गिर जा गिरी सको। चलिए, तो अब हम इसके अर्थों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, कुछ कठिन अर्थों को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र। तो गज इंद्र का अर्थ बच्चों यहाँ पर होता है, देखिए आप यहाँ पर हम गज इंद्र का अर्थ होता है इंद्र का श्वेत हाथी अर्थात ऐरावत। इंद्र को अनुज अर्थात इंद्र के छोटे भाई विष्णु। दुग धन देश, दुग दूध का सागर, दुग धन देश अर्थात बच्चों दूध का सागर। सुर सरिता का अर्थ होता है बच्चों गंगा, यहाँ मानसरोवर से आशय है गंगा सुर सरिता का। विधि का अर्थ बच्चों ब्रह्मा से होता है, ब्रह्मा को विधि भी कहते हैं। और रजनीश चंद्रमा होता है। और शाही तने, शाह जी के पुत्र शिवाजी, शाही तने तने तन अर्थात पुत्र होता है, और तने शाही जी के पुत्र। हिराने अर्थात खो गए। और गिर कैलाश, कैलाश पर्वत, गिर का अर्थ होता है बच्चों कैलाश पर्वत। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गिर का अर्थ कैलाश पर्वत, लेकिन यहीं पर देखिए बच्चों गिरीश भी लिखा है, इसका अर्थ शिवाजी होता है। आपने समझ लिया। रजनीश का अर्थ चंद्रमा होता है, ये देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं? इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग धन धीस को, आभूषण भानत सरिता को हंस हेरे विद हेरे हंस को चकोर रजनीश को। साहित्य ने सर जयो करनी करी है तय में हे तुम्हें अचंभो देव कोटियों तैतीस को, पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज गिर को गिरी से हेरे, और गिर जा गिरी से, गिर को गिरी से हेरे। गिर अर्थात पर्वत पहाड़, गिरीश अर्थात शंकर भगवान, और गिरजा गिरीश को, गिरजा जो है पार्वती जो है, गिरीश अर्थात शंकर भगवान को ढूंढ रही। इसके भाव को समझिए बच्चों, बड़ा ही सुंदर है ये अर्थ इसका व्याख्या।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं एक बार कि इंद्र निज हेरत फेरत गजेंद्र को। तो यहाँ पर कवि भूषण क्या कह रहे हैं समझिए कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं। समझ रहे हैं बच्चों, इंद्र को अनुज हेर हैं, इंद्र के अनुज हेर हैं किसको, दुग्धन देश को अर्थात क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। कवि कहते हैं कि हंस मान सरोवर को खोज रहा है। यहाँ पर अपने आपने देखा मानसरोवर अर्थ दिया नहीं, सुरसरता गंगा अर्थात मानसरोवर को ढूंढ रहा है कौन, हंस को। और फिर ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को ढूंढ रहे हैं और चकोर चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं। अभी आपने देखा चकोर रजनीश को, विधि ये रहे हंस को और चकोर रजनीश को। विधि तो हंस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो चकोर है किसको, चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं। तो हे शाहजी के पुत्र शिवाजी आगे क्या कहते हैं, शाही तनय अर्थात हे शाहजी के पुत्र शिवाजी सरजा यूं करनी करी है तय वह होता है अचंभो देव कोटि 33 को। अब यहाँ पर समझिए इस प्रकार आपने जो कार्य किए हैं जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा है। सभी आपके यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर भगवान बर्फ में ढके कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, तो पर पार्वती जी स्वयं शंकर भगवान को खोज रही। इस प्रकार से बच्चों चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और शैली यहाँ पर मुक्तक है और मन हरण करने वाला यहाँ पर मन हरण कविता है। कवित्त कैसे छंद कैसा है बच्चों, तो मन हरण कवित्त है छंद, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षण है। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति को चलते हैं, देखते हैं। प्रेतिनी पिशाचहरु, पहले इसको हम थोड़ा हटाते हैं। अब चलिए, प्रेतनी पिशाचहरु पिशाचरु निशाचर निशाचरी हो मिल मिल आपस आपुस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरे भूधर भयंकर से जुथ जुथ जोगनी जमाती जोरी आई है। कील की के कुतूहल करती काली और डीम डीम डामर दिगंबर बजाई हैं। और शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पर शिवा नरेश भीर कोटी चढ़ाई। अब इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं बच्चों। कवि क्या कह रहे हैं कि शत्रु की सेना में हुए नरसंहार की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर समझिए, प्रेतनी पिशाचरु निशाचरी हो और मिल मिल आपस में गावन बधाई है। तो यहाँ पर समझिए बच्चों क्या कहना चाहते हैं कि नरसंहार का वर्णन कर रहे हैं कवि और कह रहे हैं कि अपनी काल्पनिक शक्ति चेतना के द्वारा देख रहे हैं चीज़ों को और इस स्थल में शत्रु सेना में सब जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, रक्त की धाराएं बह रही है। जी देखो, प्रेतनी पिशाच राक्षस एवं राक्षसनी एकत्रित होकर एक दूसरे को बधाई दे रही कि आज भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई है। भैरव तथा पर्वतों के समान विशालकाय एवं भयंकर भूत प्रेत, यहाँ पर देखें ना, भैरव भूत प्रेत भूरे भूधर भयंकर से जुथ जुथ जोगनी जमाती जोरी आई है। तो वही कह रहे कि भूत प्रेत एवं योगनी सब बड़े बड़े झुंडों में जमात अर्थात दल में दल बनाकर इकट्ठा हुए हैं। ये वातावरण उन सब के लिए अनुकूल है। कवि कह रहे हैं दाद उनके मन का है, क्योंकि विचारों तरफ मतलब मांस के टुकड़े खून ये सब। तो वही कवि कह रहे हैं कि काली अत्यधिक हर्ष सूचक तिलकारियां मार मार कर घृणा कर रही हैं काली जी। कीलक कुतूहल करती काली डिम डिम डमरु दिगंबर बजाई है। और शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पर शिवा नरेश वीर कुटी चढ़ाई है। इसमें अर्थ है बच्चों देखिए, अतः शिव जी के शत्रु सेना के नर संहार उपस्थित विनाश को देखकर डमरू बजा रही हैं काली जी। ये सब घटित होते हुए देखकर पार्वती शिव से पूछती है कि उनका भूत प्रेतादिक समाज आज किधर जा रहा है। क्या महाराज शिव जी ने आज किसी पर अपनी भाव टेढ़ी कर ली है। कहने का आशय यहाँ पर यह है बच्चों कि आज क्या शिव जी ने किसी राजा की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा है।
जिससे उस राजा की सेना का भयंकर नरसंहार होने की संभावना है। तो बच्चों आज आप देखिए यहाँ तक व्याख्या आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम छत्रसाल प्रशस्ति को लेकर चलेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है बच्चों। विस्तार से, ध्यान से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आप निरंतर बने रहिए बच्चों। चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और इस वीडियो को अन्य बच्चों में शेयर करने का प्रयास किया करें। जय हिंद बच्चों।